हरे कृष्णा। तो क्या आपको पता है वो कौन से 5 प्रकार के भजन हैं जिन्हें श्रेष्ठ नहीं माना गया? पहला, पाप की वजह से किया हुआ भजन। मतलब हमसे जब कोई त्रुटि हो जाती है, कोई पाप हो जाते हैं, तो उस भाव में हम जब भजन करते हैं कि भगवान हमारे उस पाप को नष्ट कर दें, उसके लिए किया हुआ भजन श्रेष्ठ नहीं माना गया। उस भाव को, उस पाप को जो हमारा किया हुआ है, उसे भगवान नष्ट तो कर देते, पर उस भजन के वजह से जो हमने पाप को नष्ट करने के लिए किया, उससे हमारे मन में भगवान के प्रति जो भावना होती है वो नहीं बढ़ती। दूसरा, फल की इच्छा से किया हुआ भजन। मतलब भगवान आप प्लीज़ मेरा ये काम करवा दो और मैं इसके बदले में ये कर दूँगी। मतलब बदले वाला भजन कि आप मेरा ये कर दो और मैं इसके बदले में इतना नाम जप करूँगी या ये दान करूँगी, वो दान करूँगी। जो हम फल की इच्छा से भजन करते हैं उसे भी श्रेष्ठ नहीं माना गया है। तीसरा, भय से किया हुआ भजन। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते, उलझ जाते हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पाते, तो उस समय हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान हमें इस परिस्थिति से निकाल दो प्लीज़, ये वो फलाना ढिमका करके हम उस परिस्थिति से निकल जाते हैं, पर फिर वापस से हम भगवान को भूल जाते हैं। तो भय में किया हुआ भजन श्रेष्ठ नहीं बताया गया है। चौथा होता है बंधन में किया हुआ भजन। मतलब जैसे कि हमें जब शादी करवानी होती है तो हम पंडित जी को कितना आदर सम्मान देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। भले फिर हम पीठ पीछे उनकी बुराइयां करें कि नहीं ये नहीं आता, वो नहीं आता, तो डिसरिस्पेक्ट करें हम उनके पीठ पीछे, पर सामने उनका आदर सत्कार करें, क्योंकि अभी हम एक बंधन में बंधे हुए, हमें उनकी ज़रूरत है। मतलब अपने ज़रूरत के लिए उनको याद करना, उनका भजन करना, ये भजन भी बिल्कुल श्रेष्ठ नहीं माना गया, इसका कोई मतलब नहीं होता। और पांचवा होता है मृत्यु के डर से किया हुआ भजन। जैसे कि अभी मैं बीमार हूँ और मुझे पता है कि मेरी मृत्यु अब किसी भी क्षण हो सकती है, तो अब मैं अपने आखिरी टाइम में भगवान को याद करने लग जाऊँ कि हे भगवान मेरा उद्धार कर दो, हे भगवान 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 करूँ। बट वो कोई मतलब का नहीं होता, क्योंकि पूरा जीवन हमें भगवान ने दिया उनका स्मरण करने के लिए, बट हमने पूरा जीवन कुछ नहीं किया और इधर उधर की बातें की, सब कुछ किया, और अब मृत्यु के क्षण हम उन्हें याद करें। खैर हमारे भगवान बहुत दयामय है, मृत्यु के क्षण भी कोई उनका एक बार नाम ले लेता है तो उसका उद्धार कर देते हैं। पर ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय मृत्यु के डर से किया हुआ भजन श्रेष्ठ नहीं होता। तो आई होप आपको समझ आया होगा। और हरे कृष्णा, हरि बोल।